ये 14 चक्का खड़ा था दोस्तों, वो ये है जैसे कि इसकी ट्यूब है। ड्राइवर तुम ही हो इसके? तो ट्यूब आपने देखी हो, ख़त्म निकली होगी आपकी ट्यूब, ख़त्म थी। तो आपने क्या मतलब रिपेयर कराना क्यों जरूरी समझा? बदलवाई क्यों नहीं ट्यूब? आप हो रखा है मामला सारा, ठीक है जी। और ये नक्का भी खोलना पड़ेगा कमानी वाला। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रैक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों वर्कशॉप पर आया हुआ था सुबह से ही, मगर आज ना एक गड्डी खड़ी हुई है, इसका फ्रेम क्रैक हो गया। फ्रेम क्रैक हो गया और भी बातें करेंगे दोस्तों, ग्राहक के विचारों के पे बात करेंगे। फ्रेम भी क्रैक हो गया, इसमें लगानी है पत्ती भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये फ्रेम है अपना आइसर कंपनी है, कौन सी है देखना पड़ेगा, तो मैं बता दूँगा, कोई नहीं कौन सी है, गड्डी देखी नहीं मैंने भी, अंदर आया मैं। तो ये फ्रेम दोस्तों देख सकते हैं कि वहाँ से जगह जगह से क्रैक हो गया है। ये ना देखिए ध्यान से, ये यहाँ से भी क्रैक हो रखा है, ये ऐसे हो रखा है क्रैक, ये देखो ऊपर खापड़ ही हो रखा है मामला सारा, ठीक है जी। और ये नक्का भी, मगर दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी देखो यहाँ से भी क्रैक है, ये देखो, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधा हिसाब है, वो पड़ी यहाँ पत्तियाँ, वो चाके लगाओ, छुट्टी काम ख़त्म। अपना यहाँ से वेल्डिंग सारा प्रॉपर तरीके से कर देंगे फ्रेम को, और सपोर्ट लगा देंगे बढ़िया, ये 4 सूत मोटी प्लेट लगा के तभी जाके चलेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दोस्तों आपको पता ही है वजन का है हिसाब, बिना वजन के यहाँ गड्डी चलाना समझ लो खाली चलाते हैं। तो गड्डी का थोड़ा वजन डालते हैं यहाँ पे तरीके से, तो फिर वजन डाल के दोस्तों यहाँ गड्डियाँ चलती हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों आपके सामने ही है, अभी इसे फ्रेम मैंने दिखा दिया है आपको, इसमें प्लेटें लगा देंगे, यहाँ वजन का मामला पूरा है। तो अब दोस्तों गड्डी मैं आपको शो करता हूँ कौन सी है। और ये गड्डी दोस्तों 14 चक्का भी खड़ी हुई है, मैं वो भी शो करूँगा। और दोस्तों आज हम बात करेंगे विचार ड्राइवर के ऊपर, जो ड्राइवर भाई हैं, समझदार ड्राइवर के ऊपर बात करेंगे। और कई जो है सामान जो है, जो 19-20 वाले सामान को भी मतलब सही बताते हैं, पूरी बात करेंगे वीडियो के साथ दोस्तों, बने रहना। करते हैं शुरू वीडियो। जो 14 चक्का खड़ा था दोस्तों, वो ये है जैसे कि इसकी ट्यूब है। ड्राइवर तुम ही हो इसके? तो ट्यूब आपने देखी हो, ख़त्म निकली होगी आपकी ट्यूब, ख़त्म थी। तो आपने क्या मतलब रिपेयर कराना क्यों जरूरी समझा? बदलवाई क्यों नहीं ट्यूब आपने? है ट्यूब क्यों नहीं बदलवाई आपने? बदलवा लेंगे भी जब रिपेयर करवाएंगे। अच्छा, मतलब थोड़ा सा मसला वैसा है, पैसों का मसला है। तो दोस्तों ऐसा ही है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहाँ काम करने के तरीके सब ओके हैं, सिर्फ थोड़ा सा आमदनी भी देखनी होती है ड्राइवर मालिक को, हर चीज़। तो आज इस विषय पे ही बात होनी है दोस्तों, जो कि हर आदमी क्या है 19-20 चलना, वो सब सारी बात जो है क्लियर करेंगे। ट्यूब में पत्ती पहले से लगी हुई है, और ये ठिप्पे वगैरह वेल्डिंग करके ऊपर हमने पत्ती इंस्टॉल की है इसमें। तो ट्यूब मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा वर्कशॉप पे आज देर से आया था। तो बात तो मैंने आपसे वैसे करनी, क्योंकि स्पेशल वीडियो बनाना था आज मैंने इसी बात के ऊपर, क्योंकि ड्राइवर भाई जो हैं, कई जो हैं समझदार ड्राइवर, और जो इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ भी गड्डी की कंडीशन और समय के अनुसार पे, जैसे कि आज है, जैसे गाड़ियाँ जो है फ़िलहाल हमारे इधर क्षेत्र में, इधर की तरफ जो है गाड़ियाँ सब रुकी हुई हैं। तो दोस्तों जैसे कि क्षेत्र में अब ये भाई है, अब आपको पता ही हो कावड़ की वजह से कितनी दिक्कत हो रही होगी आपको, गाड़ी रुकी हुई है, सारी रुकी हुई हैं गाड़ियाँ। हाँ जी। तो कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास? 2 गाड़ी है। 2 गाड़ियाँ हैं, और दोनों गाड़ियाँ रुकी खड़ी हुई हैं। हाँ जी। वह कावड़ की वजह से, तो उसी वजह से हाथ वगैरह भी टाइट हो गया होगा, सारा हर चीज़ को देखना पड़ रहा होगा। तो दोस्तों यही मैं बात आज आपसे शेयर करना चाहूँगा कि भाई हर कोई जो है सोचता है कि हाँ उस तरीके से काम करा लेंगे हम, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जेन्युइन तरीके से। तो हर कोई जेन्युइन तरीके से इस वजह से नहीं कराना पसंद करता दोस्तों, हाथ टाइट भी होता है कई बंदों का, किस सिचुएशन में है, क्या सामान ला रहा है, और वो क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल शो करता हूँ दोस्तों, अभी डंडे दबाएंगे, डंडे आ रहे हैं तो उनमें दाब देनी है। देखो दोस्तों डंडे तो खुलकर आते रहते हैं, कोई किसी गड्डी का खुल के आता है, कोई कैसा आता है खुल के। तो उसके ऊपर भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई भाई जो हैं, मतलब ड्राइवर भाई जो है, वो ये सोच लेते हैं कि डंडा जो है हम खुलवा लेते हैं, इसमें दाब दिलवा देते हैं। देखो दाब तो दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपने जहाँ डंडा खुलवाया वो चेक किया है कि उसने बैलेंस राड चेक की नहीं, कि बैलेंस राड में आगे पीछे की चाल अगर वो है तो कर दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। और भी बहुत चीज़ें होती हैं दोस्तों, ठिप्पे देखने होते हैं भाई, ठिप्पे उसके जो है सही तरीके में है नहीं है, अलाइनमेंट आउट तो नहीं है, नीचे का कई बार कई होते हैं ना क्रॉस वाले सिस्टम भी होते हैं, वो देखने होते हैं सब। तो वो सब चीज़ें दोस्तों चेक करनी पड़ती हैं। मगर ये जो डंडे दोस्तों सिंपल वाले हैं, देसी ट्राली बनी हुई हो, जो आम ट्रालियाँ बनती हैं वो वाले डंडे हैं दोस्तों। इसमें तो सीधा बैलेंस रॉड का होता है दोस्तों, अगर बैलेंस रॉड आउट है, मैंने देखा ना दोस्तों कई बार हमारे पास गड्डियाँ आती हैं तो उनकी बैलेंस रॉड ना मुड़ी होती है, एक तरफ से टेपर में गई होती है, एक तरफ से आउट चली होती है, तो उनकी मुक्कियाँ भी टेढ़ी वेल्डिंग है या क्या कंडीशन है, बीच में चाल है नहीं है, वाशरें अंदर डाली नहीं हुई इसमें मुक्की के साइड में, मतलब वो आगे पीछे तो खैर होती है, साइडों में भी मतलब कि जो है पिन में मतलब बैलेंस रॉड इधर भाग गया ना,
उसमें भी बिल्कुल फिक्स रहनी चाहिए, अंदर वो पूरा पूरा साइज रहना चाहिए। अब दोस्तों इसे डंडे को मैं चेक करूँगा कि इसमें दाब कितनी है। जैसे कि मैंने चेक किया है, इसमें दाब थी थोड़ी कम थी, मगर फिर भी ये टायर दिक्कत कर रही थी। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्राली के जो डंडे हैं वो दिक्कत कर सकते हैं, और भी कई कमियां होती हैं, ट्राली को चेक करना पड़ता है। अब ये तो ड्राइवर ने हो गया ना भी अपनी मर्ज़ी से कहा कि हाँ भी टायर खा रही है तो डंडे खुलवा लिए अपने आप ही। मतलब कई जो मतलब पहले से ही सोचे हुए हैं कि हाँ भी टायर खा रही है गाड़ी, डंडा खुलवाओ, दाब दिलवाओ, फिट करवाओ। कर लिया डंडा, और चेक करने के बाद पता लगा है कि इसमें दाब पहले से ही है, और दाब जो है दोस्तों इसमें एक तरफ कम है, एक तरफ ज़्यादा है। अब वो ड्राइवर भी बता रहा है कि एक तरफ टायर खा रही है, एक तरफ कह रहा गड्ढे भी डाल रही है। तो ऐसा ना, देखो दोस्तों क्या है, आप डंडा खुलवा के भेज देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर गड्डी प्रॉपर अगर यहाँ आ जाए, अपनी ट्राली पूरी यहाँ आ जाए, अगर हम उसे देखेंगे उसी तरीके से उसमें दाब देंगे, तो ड्राइवर की थोड़ी है ना समझदारी ये रहती है, हम सोचते हैं कि वहाँ बाहर खुलवा लेते हैं। खाली दाब से काम नहीं चलता दोस्तों, और भी बहुत चीजें होती हैं, अलाइनमेंट चेक करनी होती है, बैलेंस राड भी, टिप्पे वगैरह सब, सेंटर बोल्ट वगैरह भी बहुत सी चीजें होती हैं वो चेक करनी पड़ती हैं। और दोस्तों वो शायद जो बंदा खोल रहा है डंडा, शायद वो चेक ना करता हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि डंडे में हम दाब दे देते हैं और देने के बाद भी टायर की जो शिकायत है वो रह जाती है। तो उसमें क्या कमी आती है दोस्तों, वो गड्डी चेक करके ही पता लग पाता है। रिमो में भी फॉल्ट हो सकता है, कई कारण बनते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हर फील्ड में हो जाता है। जैसे मान लो उस दिन थोड़े दिन पहले गड्डी का मैंने फ्रंट एक्सल खोल रखा था, उस फ्रंट एक्सल के अंदर उसकी पिनें कटी हुई थी और ड्राइवर कह रहा था 19-20 चल जाएगी। तो मैं आप सभी भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि 19-20 कुछ नहीं होता, अगर सामान कटा हुआ है तो बदलना ही पड़ेगा। आज एक टर्बो वाला भी आया था टर्बो रिपेयर कराने के लिए, बोलेरो महिंद्रा की थी और टर्बो उसमें टेल कंपनी का था, और वो टर्बो रिपेयर करने के लिए कह रहा था, मगर दोस्तों वो पॉसिबिलिटी नहीं थी उसकी रिपेयर करने की, क्योंकि वो उसकी कंडीशन पहले ही बहुत खराब हो चुकी थी। अंदर पिस्टन वगैरह भी सब कट चुके होंगे, उसके जो वाशर प्लेट होती है, जो सिल्वर वाली प्लेट होती है, वो सब कट गई होंगी। तो हमने उसे ये कहा कि इसमें आप नई जेन्युइन डलवा लीजिए, क्योंकि आपने गड्डी चलानी है। अगर आपने गड्डी नहीं चलानी, सेल करनी है, वो आपके डिपेंड करता है कि आप सेल करो जिससे, तो सर टर्बो दूसरी कंपनी का डाल के दो। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप जो है किसी कस्टमर को मतलब जैसे भी आप सेल करोगे तो उसे मतलब ऐसे करके दो, सही करके दो। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही खराब हो गई है, सेल करना चाहते हैं वो करते हैं। दोस्तों मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, अगर टर्बो कहीं भी है, कोई गड्डी पुरानी खरीदेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कमी निकलती है, वो इसी वजह से सेल करता है, क्योंकि उसके अंदर वो एक्सपेंसिव होते हैं, वो उसे फॉलो नहीं कर पाता। अब टर्बो काफी महंगा आता है, बहुत ज्यादा टू मच है। अब जैसे BS6 का टर्बो है, बहुत महंगे हैं, तो बड़े टर्बो रिपेयर हो जाते हैं और छोटे जो है वो पॉसिबल नहीं। तो एक डंडा दबा दिया हमने, वो चेक भी कर लिया था क्या कमी थी, किस तरीके से दबाया उसके बारे में बात करूंगा, मगर फिलहाल जो है आपसे मैंने जो अभी बातें करी हैं वो सब जानकारी देते हुए दोस्तों टर्बो भी दिखानी है मैंने आपको, जिसके बारे में मैंने बात करनी थी आपसे। तो दोस्तों डंडे का बता दूं मैं, डंडे में तो दोस्तों हमने थोड़ी दाब और दे दी है, मतलब जिस तरीके से उसने वजन बताया था उस हिसाब से हमने दाब दे दी है। बाकी उसे हमने सब वो बातें कह दी हैं कि इसकी अलाइनमेंट वगैरह, बैलेंस रोड वगैरह चेक करनी होंगी। अगर उसमें फ़र्क है तो वो चेंज करेगा, या उसमें रिपेयर होगा, जो भी काम होगा वो उस समय मौके पे देख कर ही उस चीज़ को करेगा दोस्तों। अब फिलहाल डंडे को दोस्तों वो लेने आया, जिसके वो डंडे पहले जो हमारे यहाँ रखे हुए थे, तो वो डंडों में दाब दी थी। 2 फुआ के डंडे हैं दोस्तों, वो दोनों डंडों को यहाँ लोड करना है इसमें रेडे में। तो ये लोड करके दोस्तों ये चले जाएंगे यहाँ से, तो फिर ये 2 और लेके आएगा दोस्तों। ऐसे खुलते रहते हैं डेली पर्पज़ पे दोस्तों डंडे, और उनमें दाब देते रहते हैं। रही बात दोस्तों उस टर्बो की, टर्बो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो टर्बो का मैंने आपको बता दिया था कि वो कस्टमर जो है जेन्युइन नहीं डलवा पाया, वो कह रहा है कि बस वैसे ही हो जाए। बस कहना मतलब ऐसे जो ड्राइवर भाई जो होते हैं वो थोड़ा सा कम ज्ञान होने की वजह से दोस्तों उन्हें पता नहीं है कि वो जो टर्बो डलवा रहे हैं वो बाद में उन्हें नुकसान देगी। वो आगे क्या होगा, वो अभी डलवा तो रहे हैं टर्बो उसके अंदर दूसरी कंपनी की और चाइनीज़ क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि कई जो है टर्बो रिपेयर करने वाले, जैसे मैं भी रिपेयर करता हूँ, मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता, मेरे यहाँ तो सीधा अलग हिसाब है। चाइना की कोर नहीं आती है सस्ती दोस्तों, उसका सामान अंदर से खोल कर उसमें असेंबल कर देते हैं आपकी टर्बो में। जैसे मान लो किट विट ख़राब हो गई है कुछ है, तो आपसे उसके टर्बो के तो पैसे पूरे ले ही लेने हैं, और साथ में उसका एक्सपेंसिव भी सारा बराबर ही कर देंगे मामला तुम्हारा। तो एक ही पड़ जाएगा आपको, ऐसे लगेगा जैसे टर्बो जो है वो चाइना का आपको सेल कर दिया समझ लो। बस ये है कि कुछ पार्ट जो है वो बचा लेते हैं उसमें, जो वो बच के अपने पास रख लेते हैं, और आपका जो टर्बो पुराने वाला होता है उसमें जो सही होता है वो लगा देते हैं। तो एक तरीके से आपकी टर्बो कोर तैयार हो जाती है, मगर वो होती है चाइना में तैयार, मतलब इम्पोर्टेड वाली। तो इम्पोर्टेड की जो कोर होती है दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसमें क्वालिटी थोड़ी सी बेकार होती है,
तो वो थोड़ी कम चलती है। फिर बाद में ड्राइवर परेशान होता है, यार अभी तो करवाई थी। फिर वो ऐसा जो गड्डी के साथ सामान आ जाता है ना, उसकी लाइफ अलग ही होती है। अब चलते हैं दोस्तों बाहर फ्रेम के पास। जो फ्रेम है वो वेल्डिंग खांचा वगैरह देना है, उसमें काम होंगे, दिखाता हूँ मैं आपको, शो करता हूँ वीडियो में दोस्तों। तो कहना वीडियो के साथ बने रहें। में फ्रेम भीतर को बढ़ रहा है, चक्कर मार दो ना, इनको चक्कर दे इसका 10 दिन बाद लगा ना। फ्रेम ना दोस्तों बीच में से, मतलब एक बीच वाले एरिया से सारा जो है क्रैक हो चुका है। मतलब आप देख सकते हैं वीडियो में, स्टार्टिंग में आपने देखा ही होगा। तो वो जो क्रैक वहाँ से हुआ है ना, वो मतलब ये नहीं कि नीचे से फट गया ऊपर से फट गया है, तो बीच में से ही चल रहा है मतलब मामला नक्के के पास से। तो उन जगहों पे वेल्डिंग करके ना दोस्तों हम बैक साइड में ना इसमें प्लेट लगा देंगे, और कुछ नहीं करने के, सीधी सी बात है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि वेल्डिंग करने के बाद चाहे हम बहुत ही हाई क्वालिटी में वेल्डिंग कर देंगे, कि जब कंपनी का जो फ्रेम है वो टूट गया है, तो इसमें वेल्डिंग करने के बाद तो दोस्तों सपोर्ट लगानी ही पड़ती है। कंपनी का फ्रेम जो है कंपनी थोड़ा बढ़िया बनाया हुआ है, थोड़ी है कि वो इसमें कुछ है। जब कहना कंपनी का अटैचड फ्रेम था, बिल्कुल सही था, जो ख़राब था ही नहीं, वो क्रैक हो गया, तो उसमें ऐसा क्या कि हम कुछ वेल्डिंग कर देंगे तो वो थोड़ा उसमें ऐसे चलने लायक सपोर्ट बनती है। नहीं दोस्तों, उसमें सपोर्ट लगानी पड़ती है, अलग से एक प्लेट लगानी पड़ेगी, जिससे कि उसकी एक मजबूती बन जाए, जिससे कि भविष्य में वो दोबारा वहाँ से क्रैक ना हो दोस्तों। तो दोस्तों फ्रेम का वेल्डिंग जो है वहाँ पर कर रहे हैं, गलाने के लिए फ्रेम को वहाँ से जहाँ से क्रैक हो रखा है। और दूसरा दोस्तों ये गड्डी यहाँ हमारे मुजफ्फरनगर की लोकल ही है गड्डी। तो लोकल गड्डी जो है दोस्तों, यहाँ लोकल जो कस्टमर हैं उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जो अदरवाइज़ बाहर से आते हैं दोस्तों हमारे पास कस्टमर, उन्हें बहुत सेटिस्फाई। यहाँ हर कस्टमर को, हमारे मुजफ्फरनगर के जो लोकल कस्टमर हैं उन्हें हम कुछ नहीं बताते, वो खुद आगे हमें कहते हैं कि यहाँ ऐसे करके कर दो, क्योंकि उन्हें पता है दोस्तों कौन सी चीज़ किस तरीके से चलनी है। क्योंकि यहाँ हर बंदा जो है एक्सपर्ट हो रखा है, इस बारे में उसे जानकारी होती है कि फ्रेम में पत्तियाँ लगनी है डेफिनेटली। अगर हम इसमें वी वाला सिस्टम अगर करते हैं कि वी शेप अगर फ्रेम कटिंग करते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी सही रहती है, मगर दोस्तों वजन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो थोड़ी सपोर्ट लगानी पड़ेगी इसमें। जब गाड़ी के साथ का फ्रेम वो तो नहीं क्रैक था, पहले क्रैक हो गया ना बाद में, जब वो क्रैक हो गया तो उसमें कोई प्लेट भी नहीं लगी थी पहले, तो बाद में सपोर्ट देनी पड़ती है दोस्तों। तो अभी जैसे ही यहाँ पे पहले वो अंदर की जो प्लेट लगाई हुई है उसका बोल्ट टाइट कर रहे हैं, फिर उसके साथ ही मिग वेल्डिंग मार देंगे हम। फिलहाल क्रैकनेस जो थी वो फाइनल कर दी है, मतलब जो क्रैक जहाँ से था खांचा दे दिया बड़े करके, हिंदी में कहें तो। और अब जो है मिग वेल्डिंग लाएंगे और करेंगे फिर इस पर मिग। तो दोस्तों फ्रेम को गला लिया है, आप देख सकते हैं उधर प्लेट में सुराख कर लिया, प्लेट आ गई है ये देखो। और अब वेल्डिंग रह गया दोस्तों, यहाँ वेल्डिंग करना है, हल्का से तो है, चोट मारनी पड़ेगी। हाँ तो एक काम कर, मैं वेल्डिंग लगाओ, चलो ले चोट मार ले तू पहले। क्या हुआ? बस मट्टी तो झड़ेगी, और तभी तो पीछे हो गया था मैं। झाड़ू से दोस्तों मिग वेल्डिंग करा जा रहा है नीचे से ऊपर। मैंने देखा है अधिकतर कई ना जो है ऊपर से नीचे ले आते हैं, वो थोड़ा सफाई में बहुत जल्दी आ जाता है, मगर वेल्डिंग को जो है मिग को हमेशा नीचे से ऊपर लेके जाना होता है। और ये सब भाइयों को पता है जो वेल्डिंग के फील्ड में है, मगर मैंने देखा है कि जल्दी के चक्कर में ना ऊपर से नीचे ले आते हैं। तो वेल्डिंग जो है दोस्तों नीचे से ऊपर ही जाएगा, और जो टेढ़ा टेपर में है वहाँ तो चलो एक सीधी स्लाइड लाइन मारनी है, वहाँ तो सीधा ही करना पड़ेगा। जो वेल्डिंग नीचे से ऊपर जाएगा वो वेल्डिंग तो हमें उस तरीके से ही करना पड़ता है, रोक रोक के दोस्तों। उसमें क्या होता है, जब भी हम वेल्डिंग करेंगे तो थोड़ा वेल्डिंग और मजबूती में होता है, मगर ऊपर से हम जब नीचे लेके आते हैं तो उसमें वेल्डिंग जो है पतला होता है और तेज़ी में नीचे आता है वो। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसमें बीच बीच में कहीं ऊपर से नीचे भी करूँगा, वो आपको दिखाऊँगा शो करने के लिए।
तो ये जो रोक रोक के वेल्डिंग करना पड़ता है जहाँ भरना है। देखो अभी यहाँ से पूरा ऊपर तक जो है रोक रोक के किया जाएगा। उसके बाद जो है जैसे कई जगह है जैसे ठंडा हो रहा है, ठंडा होने के बाद भी करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि अब लगातार चलते रहेंगे ना तो फिर वो गल जाता है कई बार। ये देखो दोस्तों अब शो करूँगा मैं ऊपर से नीचे जो वेल्डिंग करूँगा, क्योंकि पहले मैं रोक रोक के सारा ऊपर तक फाइनल कर दूँगा, फिर मैं ऊपर से एक सफाई वाली लेयर मार दूँगा जो एक बारी में सीधी आ जाती है दोस्तों। तो वेल्डिंग का तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है। तो वेल्डिंग तो जैसे कर रहे हैं तो हमारा जो है तरीका है करने का, सबका देखो अलग अलग तरीका होता है करने का, हमारा अलग है और किसी का कैसा है कोई कैसा है। वेल्डिंग के बारे में तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया दोस्तों, अब आपके सामने है। तो अब जो है ये फ्रेम का जो वेल्डिंग हो जाएगा फाइनल। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो जो फिलहाल जिन भाइयों को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जानकारी मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, आपने देखा है कि कई भाई क्या है वीडियो देख के बस आगे निकल लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं, वहाँ भी देख ली जानकारी ले ली। चलो चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी तो आगे भविष्य में आपको और जानकारियाँ मिलेंगी। इधर का तो कर दिया चलो वेल्डिंग, अब पल्ली तरफ का दिखा देता हूँ दोस्तों। ये तो दोस्तों दूसरी तरफ से भी वेल्डिंग कर दिया, खांचा ये करना था तो पूरा ये हो गया इधर से भी ऐसे, वहाँ से जो है कटिंग और उधर से भी फाइनल कर दिया, वेल्डिंग कर दिया। अब इस पे प्लेट अंदर लगा दी गई है बाद में, तो इसका हो जाएगा फाइनल दोस्तों। तो दोस्तों फ्रेम वेल्डिंग कर दिया प्रॉपर तरीके से, जो उसमें काम होने वाला था सारा हो गया है। और बात करना चाहूँगा दोस्तों कई भाइयों से उस बारे में जो ड्राइवर 19-20 वाली बात करते हैं, जो आज ड्राइवर समझदारी के ऊपर वाली बात मैंने वीडियो बनाई है। भाई कई ड्राइवर भाई जो है वो कहते हैं कि भाई जैसे कि मैंने उस दिन वीडियो डाला था भाई स्पेंडल के जो पिने और बुश वगैरह थे, तो वो कह रहा था कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई खराबी नहीं है, आप जो है इसे ऐसे फिट कर दें। तो वो सब सामान दोस्तों कटा हुआ है और कटे हुए सामान को जो ड्राइवर है वो ये कह रहा है कि कोई नहीं 19-20 का फर्क है, चलने लायक। दूसरा दोस्तों अगर आपका सामान पहले से ठीक था, खुलवाया क्यों गया, वो सिर्फ चेक करने के लिए वो कितना कट गया है, तो वो सोचो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ। और दूसरी बात जो मैंने आपको बात शेयर करी थी पहले वाली कि भाई वो जो फ्रेम के अंदर जो जहाँ हमने खांचा दिया था और खांचा देके उसके अंदर पूरी प्रॉपर तरीके से प्लेट को अटैच किया है पूरा, और वहाँ मिग वेल्डिंग भर दिया है। और अब उसमें जो है भविष्य में दोस्तों जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करने वाला था, जो मेन पॉइंट की बात थी, वो बात यही थी कि कोई भी अगर सामान स्पेयर पार्ट वगैरह अगर आपको खराब हो जाता है तो आप उसे नया डलवाने की कोशिश करा करें। कि ये नहीं कि जुगाड़बाजी है ऐसा कुछ सिस्टम करते हैं, जैसे कि स्पेयर पार्ट्स हो गए, कोई मतलब कोई भी सामान हो गया, ड्राइवर भाई जो है खुद जाएं, और जैसे कोई कस्टमर जो है काफ़ी दूर के होते हैं आते हैं, तो उन्हें वेरीफाई के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है सीधा स्पेयर पार्ट में जाएँ, खुद सामान लेने जाएँ, ये नहीं किसी थर्ड पार्टी को आप जाएंगे सामान ले आएगा। तो थर्ड पार्टी को लेके जाने के दोस्तों वो उसके अपने एक्सपेंसिव होंगे। प्लस दूसरा दोस्तों मैं आपको ये साफ क्लियर करना चाहूँगा कि अपनी गड्डी का सामान खुद परचेज करें और कहीं से भी करें। और दूसरी बात, मुजफ्फरनगर में मेरे बराबर में जस्ट टाटा कंपनी का डीलर है, अगर आप अपने कोई वैसी अगर आपकी स्पेयर पार्ट की दुकान है तो आप डायरेक्ट यहाँ से सामान परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, और भी तमाम यहाँ स्पेयर पार्ट की दुकानें हैं जो आप वहाँ पे उनसे सामान ले सकते हैं। कोई भी बुश हो गया, स्पेंडल से भाई बैरिंग वगैरह हो गए, तो सामान जो है खुद परचेज कर सकते हैं। क्योंकि तमाम दुकानें हैं दोस्तों यहाँ पे, किसी प्रकार की मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, कस्टमर जो है ड्राइवर भाई जो है उनके सपोर्ट के लिए मैं बात करना चाहूँगा। क्योंकि वो जो है दोस्तों उन्हें पूरा ज्ञान ना होने की वजह से, जैसे कई बार क्या होता है कोई चीज़ के बारे में पता नहीं होता कि वो सामान कहाँ मिलेगा, तो सामान को जो है दोस्तों वो वेरीफाई यहाँ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कौन सी स्पेयर पार्ट से कौन सा क्या सामान मिलना है, तो उसके रेट वगैरह भी वो ट्राई कर सकते हैं। हमारे मुजफ्फरनगर के ट्रांसपोर्ट नगर में दोस्तों आप इस चीज़ को विजिट करेंगे तो आपको इस बारे में पता लग जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल जो आज वीडियो जो मैंने आपको शो करना था, फिलहाल सिर्फ इसी बात के ऊपर कि कोई भी स्पेयर पार्ट का सामान जो है जेन्युइन डलवाने को इस तरह करें, जुगाड़बाजी बिल्कुल ना करा करें। क्योंकि जुगाड़बाजी चला करने करती, जैसे कि आज एक टर्बो वाला आया था जो मैंने शायद पहले भी जिक्र करा था, बोलेरो गड्डी थी, बोलेरो गड्डी की टेल कंपनी की टर्बो कोर थी, जो डिस्प्ले में आपको शो कर दूंगा। तो वो जो कोर थी दोस्तों उसकी डैमेज हो चुकी थी, वो कहना चाह रहा था कि कोर जो है हम नहीं डलवा सकते। मैं क्यों, क्या दिक्कत है? वो कह रहा कि महंगी बहुत है, वो जेन्युइन नहीं डलवानी है। तो मैंने कहा वो अलग कंपनी की वो दोस्तों मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकता दोस्तों, क्योंकि वो जो टर्बो है वो थोड़ी हल्की क्वालिटी की है, वो चलने लायक नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि वो चला लेंगे हम, क्योंकि BS6 था दोस्तों, BS6 में टर्बो जेन्युइन ही चलता है और जेन्युइन पार्ट ही चलते हैं। क्योंकि रोज कोई ना कोई आता रहता है दोस्तों, स्टीयरिंग के लिए भी आता है। BS6 का हाइड्रोलिक पंप लेके आ गया मेरे पास, उसमें बड़ी काटे जाती है वगैरह, सरदार जी देसी डाल दो, तो देसी डलवा लो, मेरी तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डलवा लो, देसी डलवाओ। मगर उसकी लाइफ जो गड्डी के साथ का सामान आता है ना, कितने टाइम बाद खराब होता है, उसे देख लीजिए आप। तो इतनी जानकारी देनी थी दोस्तों, कैसी लगी वीडियो जरूर लाइक शेयर करें। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी दोस्तों मैं आपको मिल जाऊंगा।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मॉर्निंग में देखते हैं आपसे बात करेंगे, और कोई नई गड्डी अगर हमारे पास आती है तो शो करूंगा दोस्तों आपको। करेंगे विचार और की बात पे, जो आप कमेंट सेक्शन में अगर पूछना चाहेंगे तो उसको मैं शो करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड बाय दोस्तों।